हरिन भजे धरि काया निरोगी सतगुरु वेद झलक सब रोगी सतगुरु वेद अलख सब रोगी हरिन भजे धरि काया निरोगी हाँ हरिन भजे धरि काया निरोगी हो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी दूधारो दूध पानी हो पानी हो जियो क्या बात है कबीर सुनो रे भाई संतो कहते कबीर सुनो रे भाई संतो अठ हृदय में बिठायो हाँ अठ हृदय में बिठायो संतो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी दूधारो दूध पानी रो पानी ओ दूधारो दूध पानी रो पानी दूधारो दूध पानी रो पानी बोले सतगुरु देव की जय हो बोले बालाजी महाराज की बोले दशरथ नाथ जी महाराज की जय हो अभी आपने बीच में गुरुदेव कृपाराम जी महाराज पहुंचना है तो एक बार आपने पाटरा 5 भजन हो गया है तो सेवादारा निवेदन है मंच पर थोड़ा थोड़ा पानी ओ सारा थोड़ी थोड़ी चाय हो प्रबंध करो कि वह कोई गावण वाला हुए सजनो गावण वाला हुए मेरा हौसलो क्या हुआ मेरा हौसलो है जोरदार जय घोष गया और ताली बजाया हाँ एक बार खड़ा हो कृपाराम जी महाराज आए गुरुदेव जी उन्होंने स्वागत करने वास्ते जोरदार ताली बजाओ सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं गुरुदेव महाराज पधारने जा रहे हैं एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे बोले गुरु भगवान की दशरथ नाथ जी महाराज की बोले दशरथ नाथ जी महाराज की बोले कृपाराम जी महाराज की बोले बालाजी महाराज की
हेलो बोलिए सतगुरुदेव की बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना हमारा गुरुदेव थाने बार बार वंदना हमारा गुरुदेव थाने बार बार वंदना। हेलो हेलो भक्तों रे आंगन दाता आप पधारो ओ भक्तों के आंगन बाबा आप पधारे। भक्तों अटिया कारज आप सुधारो ओ भक्तों का कार्य बाबा आप सुधारो। भक्तों रे आंगन दाता आप पधारो भक्तों अटिया कारज आप सुधारो। ज्ञान का आधार आपने ज्ञान का आधार आपने बारी बार वंदना हमारा गुरुदेव थाने बार बार वंदना। हमारा गुरुदेव थाने बार बार वंदना। निर्मल जल से पावे पखारो निर्मल जल से पावे पखारो मारा गुरुदेव थाने निर्मल जल से पावे पखारो मारा गुरुदेव थाने नैना से निहारो मारा गुरुदेव थाने भक्ति का आधार आपने भक्ति का आधार आपने बार बार वंदना ओ भक्ति का आधार आपने बार बार वंदना हमारा गुरुदेव थाने बार बार वंदना हमारा गुरुदेव थाने बार बार वंदना। दास अशोक दाता थारो यस गावे दास अशोक दाता थारो यस गावे चरण गीता करी में सब सुख पावे दास अशोक दाता थारो यस गावे ओ दास अशोक दाता थारो यस गावे चरण गीता करी में सरो सुख पावे। अब चालू है बना हुआ कौन चरण गीता करी में सरो सुख पावे चरणानी चाकरी में सब सुख पावे। मुक्ति का आधार आपने मुक्ति का आधार आपने बार बार वंदना मुक्ति का आधार आपने बार बार वंदना। हमारा गुरुदेव थाने बार बार वंदना हमारा गुरुदेव थाने बार बार वंदना हमारा
वंदना मारा गुरुदेव थाने बारी बारी वंदना। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। बोले बालाजी महाराज की जय हो। हेलो हेलो सभी अपने अपने जीवा को पवित्र करते हुए भगवान के नाम से और सभी हम मिलकर उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं कि भगवान इस महानेर गांव में इस नगरी में आप पधारो और सभी भक्तों को कार्य सिद्ध करो सफल करो। आज हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आज हमें उस परमात्मा को सत्संग सुनने के लिए मिला। और आज हम ओम प्रकाश जी सुतार के घर कितने एक बार देखो कितनी बड़ी व्यवस्था करी ओम प्रकाश जी के लिए, उस परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली दो। बहुत सुंदर व्यवस्था करी जो सर्दी का मौसम बड़ी टैन की साउंड की कितनी बढ़िया और कितना अच्छा भाव, कितनी अच्छी आस्था, बच्चे बच्चे की आस्था और बच्चे बच्चे का भाव, ये भगवान की कृपा के बिना ये नहीं होता। ये सत्संग होना, भगवान का गुणगान होना, ये नसीबों वाले के घर में होता है, हर एक के घर में नहीं होता। क्योंकि माड़ी जगह पर पैसा हर आदमी का लग जाता है, पर अच्छी जगह पर पैसा कोई भाग्यशाली इंसान का लगता है। तो इसलिए हम सभी मिलकर भगवान हनुमान जी, देखो किसी ने हनुमान जी, रामायण में शास्त्रों में आता है कि हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जिस भगवान ने धरती बनाई, आसमान बनाए, दुनिया बनाई, उसकी सेवा हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या दे सकते हैं। वो केवल हमारे नाम जप से ही प्रसन्न होता है, नाम जप से ही खुश होता है। जो भगवान का नाम जप करता है उसके सभी कार्य सिद्ध भगवान खुद स्वयं आप करते हैं। तो इसलिए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे सारे संकट काटो राम, मेरे सारे संकट काटो राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम, बोलो प्रार्थना भगवान गणेश जी से करते हैं कि गजानन जी महाराज इस घर परिवार में आप पधारो और इस नगरी में पधारो, सभी कार्य इस नगरी के सिद्ध करो। इस गांव में हमेशा सुख शांति, जहाँ गणेश जी महाराज का फेरा होता है, जहाँ गजानन जी महाराज आते हैं, वहाँ पर रिद्धि सिद्धि लेकर आते हैं। और सभी कार्य गजानन जी महाराज जहाँ पर उनका भजन कीर्तन होता है गणेश जी का, और वहाँ पर साथ साथ मेरे प्यारे
लाडले गणेश जी महाराज आते हैं और सभी दुखों को हर लेते हैं। ये गजानन महाराज की इतनी बड़ी कृपा और इतनी बड़ी मेल। हो फूलों से सजाया दरबार गजानन आजा, फूलों से सजाया दरबार गजानन आजा, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाओ, आनंद आ जाओ, सजाया फूलों से सजाया दरबार गजानन आजा, फूलों से सजाया दरबार गजानन आजा, घर के अंदर भवन बनाया, ओ घर के अंदर भवन बनाया, आओ विराजो महाराज गजानन आजा, आओ विराजो महाराज गजानन आ जाओ, रावत सर में बनाया दरबार गजानन आ जाओ, रावत सर में बनाया दरबार गजानन आ जाओ, हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी, चरण दुलावा महाराज गजानन आ जाओ, चरण दुलावा महाराज गजानन आ जाओ, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाओ, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाओ, हाथ कटोरी में सरोड़ी, हाथ कटोरी में सरोड़ी, तिलक लगाओ महाराज गजानन आ जाओ, तिलक लगाओ महाराज गजानन आ जाओ, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाओ, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाओ, हाथ में ज्योति जगमग होती, हाथ में ज्योति जगमग होती, आरती उतारा महाराज गजानन आ जाओ, आरती उतारा महाराज गजानन आ जाओ, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाओ, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाओ, सब भक्तों की एक ही अर्जी, सब भक्तों की एक ही अर्जी, मालेर गाँव की एक ही अर्जी, मालेर गाँव की एक ही अर्जी, दर्शन दो महाराज गजानन आ जाओ, दर्शन दो महाराज गजानन आ जाओ, फूलों से सजाया दरबार 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 गजानन आ जाओ, गजानन महाराज की। देखो हम जो पूजनीय देव गजानन जी महाराज को मानते हैं और भगवान
गणेश जी दो भाई हुए हैं, एक कार्तिक जी हुआ है और एक भगवान गणेश जी महाराज हुए हैं। तो उन भाइयों में एक बार शंकर भगवान से कोई प्रश्न हुआ कि हमारा ये काम पूरा करो। तो भगवान शंकर जी ने कहा पूरे ब्रह्मांड की सैर करके आओ और उसके बाद जो पहले आएगा उसका कार्य सिद्ध होगा। तो भगवान गणेश जी के पास तो मूसे की सवारी थी, तो कार्तिक जी हंसे और कहने लगे सबसे पहले पृथ्वी की सैर मैं करके आऊंगा। तो जब भगवान गणेश जी महाराज कार्तिक जी सैर करने के लिए पूरी पृथ्वी की सैर करने के लिए चल पड़े और भगवान गणेश जी महाराज बुद्धिमान थे और बहुत दिमाग वाले थे, इसीलिए इनको गणेश बुद्धिमान कहा जाता है। और भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता को आसन पर बिठाया और उनके चरण धोए और चरण धोकर उनको प्रणाम किया और उनकी पार फेरी लगाई। कह लगे कि मेरे माँ बाप से बढ़ के कोई त्रिलोकी नहीं है। जिसने आज तक अपने माँ बाप की सेवा की है और जो अपने माँ बाप की आज्ञा में बच्चा रहना आ गया, जो अपने माँ बाप को खुश जिसने कर लिया वो भगवान को ही खुश कर सकता है। और जिसने अपने माँ बाप की आत्मा को दुखा दिया, चाहे वो कितने ही तीर्थों पे फिरे, कितने ही मंदिरों में फिरे, कितने ही गौशालाओं में फिरे। अब हम पीछे एक घर में गया तो वहां पे मैंने क्या देखा, उनके दो लड़के थे। उन दोनों लड़कों को उन्होंने बड़ा पढ़ाया लिखाया और बड़ी बड़ी नौकरी लगा दी। और नौकरी लगाने के बाद जब भगवान की ऐसी कुदरत हुई, उनकी जो पत्नी है वो भी नौकरी लगी हुई आ गई। तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि काफी टाइम बाद उसकी माता जी थे वो बीमार हो गए, उनकी कोई ऐसी बीमारी लग गई जिस वजह को चारपाई पे रहना डॉक्टर ने बता दिया। और उसको पेशाब कराने के लिए बड़ी दिक्कतें, बड़ी बीमार हो गई, बैठे बैठे मंजी की बेचारी रोती रोती रहती। तो उसकी बीननी ने कहा कि माता जी के कमरे में हम तो नहीं जाएंगे, आप बांस आती है, मुश्क आती है। देखो जिस माँ ने, उस बेटे भी कहते हैं कि झाड़ी पे 3 झाड़ में बंदा छोड़ दिया, अब देखो उसी औलाद का क्या करे जो माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा ना करे। वैसे भगवान क्या उनको, क्या माँ बाप ने कितना मुश्किल से पढ़ाया एक एक पैसा जोड़ के। और कभी वही माँ थी जो रात को बच्चा रोता था, आप गिले में सोती, बच्चे को सूखे में सुलाती। अरे उस माँ बाप के एहसान को जो भूल जाता है वो चाहे कितना ही संतों के आगे भागे पीछे भागे। जिसको एक कहा जाता है, शास्त्रों में कहा है कि श्राप 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्राप जो माँ बाप का जिसको श्राप लग गया, वो चाहे कितनी ही पूजा पाठ करे वो श्राप कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक दूसरा, किसी साधु संत का अगर कोई श्राप लग गया वो भी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है। कहा है शास्त्रों में, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मन। अगर कोई साधु है, कोई भी फकीर है, चाहे वो भोले भाव कैसा भी है, शंकर भगवान के चरणों में बैठा है, मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, तो वो भगवान शंकर जी का स्वरूप है, शंकर जी का। आप उस भगवान शंकर जी, कोई नाथ जी हो, गिरिपुरी जो भी हो, भारती, कोई भी 12 पंथों में अगर कोई भी पंथ का साधु हो तो उसको कभी अपमान नहीं करना चाहिए, साधु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और तीसरा, गऊ का और ब्राह्मण का श्राप लग जाता है वो भी जल्दी से खत्म नहीं होता। एक बार किसी गांव में मैं कथा करने के लिए गया, किसी के साथ एक ब्राह्मण थे, उनका रोड़ा चल रहा था जमीन का। तो वो ब्राह्मण बेचारा गरीब था और वो तकड़ा था, उसकी थाने तहसील में सब जगह चलती थी। तो उसने उसकी जमीन को दबा लिया। वो ब्राह्मण और उसके बच्चे रोते रहे, उन्होंने कोई तरस नहीं खाई। काफी समय बाद उसके एक लड़का था जिसके ऐसी पेट में दिक्कत पैदा हुई और ऐसी दिक्कत बढ़ी, उस दिक्कत से वो लड़का 3 महीना हॉस्पिटल में रहा, वो लड़का खत्म हो गया। तो दोनों जने रोने लगे और बहुत दूर दूर तक उन्होंने कहा हमारा क्या हाल हुआ। तो कई दिन बाद वो कहने लगे महाराज जी, एक ब्राह्मण को मैंने रुआया था, उसका श्राप मुझे ये लग गया। इसलिए कभी भी किसी का गौ हत्यारा बख्शा जाता है, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। किसी का बस उठते, साधु संतों ने शास्त्रों में ये कहा है किसी जीव को भी मारना पाप बताया गया। अब देखो
हमारे एक बार कोई भगत थे हमारे आश्रम में आए, कहने लगे महाराज जी मैं पहले बहुत करोड़पति था, मेरे पास इतना पैसा था, और जब मैंने मुर्गा फार्म का काम किया तब से लेके आज तक मेरे पूर बिक गए, इतना घाटा लग गया। देखो बकरा जब लटकता है तो वो मैं करता है, हम छुरा रख देते हैं, मांस खाने वाला। देखो भक्ति कौन नहीं कर सकता, जो मांस खाने वाला, मीट खाने वाला, अंडा खाने वाला, गलत चाल चलन वाला, नशा करने वाला, निंदा करने वाला, ये आदमी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। प्राय निंदा करता है वो भी भक्ति नहीं कर सकता, किसी का बुरा सोचता है वो भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति एक दूसरे में अवगुण देखना नहीं सिखाती, भक्ति तो सब में गुण देखना सिखाती है। भक्ति प्रेम करना सिखाती है, भक्ति नफरत नाम की चीज को खत्म करना सिखाती है। इसलिए हमेशा भगवान से ये दुआ करनी चाहिए, मानुष दे, ये नर नारायणी दे, ये बड़े ही भागों से मिली है, बड़े ही नसीबों से मिली है। इसको आप पशु पक्षियों की तरह व्यर्थ ना गवाओ। एक एक श्वास की, एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की कदर करो। जो आज की रात गई वो जिंदगी में दोबारा मुड़ के नहीं आएगी, और आज का दिन गया वो भी कभी मुड़ के नहीं आएगा। हिंदुस्तान का राज चला जाए वो दोबारा मिल सकता है, पर ये श्वासा रूपी पूंजी है, ये घटेगी बधेगी नहीं। हिंदुस्तान का अगर राज भी चला जाए वो दोबारा मिल सकता है, पर ये श्वासा रूपी पूंजी है, ये तुम्हें मिलने वाली नहीं है। इसलिए एक संत हुए पलटू साहब, उन्होंने लिखा है कि एक श्वास की कीमत उन्होंने बताई कि कहता हूँ कि कात है क्या बजाऊं ढोल, कहता हूँ कि कात है क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। कि एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है, तो इसलिए इन श्वासों की जो कदर करता है, हर श्वास श्वास में मालिक का भजन करता है, हर श्वास श्वास में परमात्मा को याद करता है, हर श्वास में उसकी याद में वक्त गुजरता है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। नहीं चाहे इस दुनिया में चाहे कितनी दुकानें बना लो, कितनी जमीनें बना लो, कितनी कोठी बना लो, कितने महल बना लो, पर शमशान भूमि में सबकी गाड़ी एक समान हो जाती है। तो इसलिए असली शाना वो है जो भगवान का भजन करता है, परमात्मा की भक्ति में टाइम लगाता है। इससे बड़ा कोई भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में नहीं है और ना होगा। देखो मीराबाई को आज समाधि लिए या शरीर पूरा किए कितने साल हो गए, आज भी हम उनकी वाणी सुन रहे हैं, सुनने को दिल करता है, बार बार सुनने को मन करता है। और उसी टाइम बहुत से करोड़पति लोग हुए होंगे, पर आज हम उनको याद नहीं करते। क्यों? कि उन्होंने भगवान की भजन नहीं किया। एक भजन गाया करते हैं हमारे कविराज कि क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। क्या लेके भगवान की दरगाह से आता है, बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है, तो उसका मतलब ये है कि वो श्वासा रूपी पूंजी है, भगवान के घर से वो लेके इस दुनिया में आता है। और जिस समय वो इस दुनिया से जाता है तो क्या लेके जाता है। एक भजन गाते हैं कि वो नर ना जाएंगे खाली जिसने भक्ति करी दिन रात, कि वो नर इस संसार से खाली नहीं जाएगा जिसने भगवान का भजन किया है। अगर आप इस दुनिया से भक्ति करके जाओगे तो 33 करोड़ देवी देवता शिव ब्रह्मा विष्णु फूल बरसाएंगे कि ये मृत्यु लोक से भजन करके आ रहा है। अगर भजन करके नहीं जाओगे, जैसे जीते हुए एमएलए का विधानसभा में कैसे स्वागत होता है, इसी प्रकार शास्त्रों में लिखा गया है कि भजन करने की जो कीमत है उसका कोई मोल नहीं। तो इसलिए भगवान से हमें क्या मांगे कि हे मालिक हर टाइम हर घड़ी तेरा भजन बनता रहे और तेरी भक्ति में मेरा समय गुजरता रहे। भगवान से यही मांग करनी चाहिए। एक भागवत गीता में एक प्रश्न आता है, कुंती जो भगवान कृष्ण जी को, उसने कहा भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और कहने लगे बोल तेरे को जो मर्जी चाहे वो वरदान मांग। तो उसने क्या मांगा कि मेरे को दुख दे, सुख के माथे सिल पड़े। वो कहती है क्या कि सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, और दुख की घड़ी पल पल नाम रटाए। कि जब दुख आता है, देखो हम प्रहलाद भक्त की हिस्ट्री पढ़ के देखना, उन्होंने ताते खंबे के कैसे घोड़ी आ रही है। देखो हम प्रहलाद भक्त की पूजा भी करते हैं,
और जैसे देखो उन्होंने कितना संघर्ष किया, उस समय उनके बाप भी उनके दुश्मन बन गए। जगत और भगत का हमेशा बैर होता है। जगत जो भक्ति करता है उसका परिवार भी दुश्मन बनना शुरू हो जाता है। क्यों कि काल के देश है, काल इस दुनिया में बड़ी जीवों को भक्ति करने नहीं देता। और देखो गुरु नानक देव को आज भगवान मानते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया पूछती है, उस टाइम उनको भी जेल के अंदर चक्की पीसनी पड़ी। देखो हम नरसिंह भगत की कहानी सुनते हैं, देखो कोई टाइम उनको गाड़ी और बैल तक उधारे बड़े मुश्किल से मिले। देखो वो भी एक परीक्षा की घड़ी थी। तो आप किसी का इतिहास उठा के देख लेना, दुख के बिना सुख नहीं मिला। तो कभी दुख आए तो ये मत समझना कि हम परमात्मा को छोड़ दें। क्या पता हमारा पीछे का किया गया कर्म ज्यादा हो और भक्ति करने से वो खत्म हो जाए। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो गुरुवर जीवन मेरा, ऐसा बना दो गुरुवर जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो गुरुवर जीवन मेरा, ऐसा बना दो गुरुवर जीवन मेरा। याद तेरी को दिल में बसाओ, वो याद तेरी को दिल में बसाओ, आठों पहर दाता गुण तेरे गाओ, आठों पहर दाता गुण तेरे गाओ, रहे तेरे चरणों में सदा मन मेरा, ऐसा बना दो गुरुवर जीवन मेरा, ऐसा बना दो गुरुवर जीवन मेरा। याद तेरी को दिल में बसाओ, वो याद तेरी को दिल में बसाओ, आठों पहर दाता गुण तेरे गाओ, आठों पहर दाता गुण तेरे गाओ। देखो सबसे भक्ति करने की पहली सीढ़ी क्या है कि सबसे पहली सीढ़ी वो है कि हम मास्टर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए हमें शौक पैदा हुआ कि मैं बीए एमए करूं, पढ़ाई करूं। तो फिर उसके बाद एक सवाल ये हुआ कि अध्यापक के बिना चाहे 1000 किताबें पढ़ी हो तो हम बीए एमए नहीं कर सकते। सवाल पैदा हुआ कि मैं वकाल सीखनी है तो किसी वकील के पास जाना पड़ेगा, अगर डॉक्टरी सीखनी है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर बाहर की कोई भी देखो विद्या है वो इंसान के अंदर से आती है पर वो मास्टर के द्वारा जागृत होती है। वकालत इंसान के अंदर है पर किसी वकील के द्वारा अंदर से जागृत होती है। तो शरीर के अंदर ही इसी प्रकार परमात्मा भी इंसान के अंदर है पर वो किसी अच्छे संत के द्वारा जागृत होता है। एक बार अकबर और बीरबल की कहानी मैंने पढ़ी किताब में। तो एक बार वो लेट हो गया तो उसके राजा ने कहा रे तू लेट क्यों हो गया? कहने लगा जी मैं पूजा पाठ करने लग गया था। तो कहने लगा पूजा पाठ किसकी करता था? तो उसने कहा मैं भगवान की। कि भगवान क्या करता है ये बता मेरे को, भगवान करता क्या है और रहता कहाँ है ये चीजें मेरे को बता, तो नहीं तो तेरे को कोई सजा देंगे। तो उसने कहा महाराज जी 2 दिन का 4 दिन का मेरे को समय दो। वो अपने घर चला गया तो उसकी 6 साल की छोटी बच्ची थी। वो कहने लगे पापा आप 2-4 दिन से मुझे बहुत निराश लग रहे हो, बहुत उदास लग रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतने निराश इतने उदास? तो उन्होंने कहा बेटा क्या बताऊं, राजा ने मेरे को ये सवाल पूछे कि पापा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आप मेरे को साथ लेके चले जाना, इसका जवाब मैं आपको
वहीं दे दूंगी सभा के अंदर। जब वो लड़की वहां गई तो राजा ने दूध मंगाया कटोरे के अंदर, तो लड़की उस दूध के अंदर उंगली मारने लग गई। तो राजा ने कहा, बेटा इसमें क्या कर रहे हो? का ये दूध तो ठंडा हो गया, आप पियो। कहने लगे, इसमें मैं घी देख रही हूँ, मक्खन देख रही हूँ। कि बेटा ये घी है, इसमें है जरूर, ऐसे नहीं मिलता। तो उसने कहा, तो राजा साहब कैसे मिलेगा? उसने कहा, पहले इसको गर्म करा जाएगा, फिर इसके अंदर झाग लगेगा, फिर इसको रिड़का जाएगा। बोले, पहले राजा साहब ये बताओ, इसमें घी तो है ना? वो कहने लगी, है। तो इसी तरह परमात्मा भी तेरे अंदर है, पर वो भी कब मिलेगा? जब तेरे को कोई अच्छा संत मिलेगा, अच्छा महात्मा मिलेगा, कमाई वाला कोई साधु मिलेगा। पहले देखा देखी गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए, बेटा चाल के हिसाब से किसी से नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। इसलिए गुरु भी देखा देखी नहीं होना चाहिए। क्या पता गुरु का चाल चलन गलत होगा तो हमें क्या सुधार देगा। गुरु आप नशे वाला होगा तो हमें क्या सुधारेगा। गुरु आप अहंकारी है तो हमारे अंदर से अहंकार कैसे निकालेगा। गुरु आप लोभी है तो हमारे अंदर से लोभ कैसे निकालेगा। गुरु आप एक दूसरे से नफरत करता है तो हमारे से क्या करेगा। गुरु प्रेम करना सिखाता है, गुरु कोई जात पात नहीं सिखाता। आप मानो कि जन्मने का तरीका पूरी दुनिया का एक है, मरने का तरीका पूरी दुनिया का एक है। क्या मालिक से मिलने के तरीके दो थोड़ी है, तरीका तो सबका ही एक है। इसलिए तो परमात्मा हमेशा इंसान के अंदर रहता है। फिर उस लड़की ने कहा, भगवान करता क्या है? तो उसने कहा, आप राजा हो, पहले उपदेश मैं करूंगी, आप गद्दी से नीचे आओ, मैं ऊपर बैठूंगी, फिर आपको समझाऊंगी। तो उसने कहा, देख राजा, तू राजा था और मैं गरीब घर की लड़की, कितना भगवान ने राजगद्दी पे बिठा दिया। ये भगवान करता है, राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। ये भगवान का काम है। जिसके नसीब में कोई चीज ना हो वो भगवान बना देता है। पर हमारा दृढ़ विश्वास रहे और एक ऐसा विश्वास रहे कि मेरा मालिक। हमेशा दो चीजें याद रखो। एक बार कोई गुरु के पास दो शिष्य गए और जाकर बैठ गए कि महाराज जी हमें नामदान दो। तो उस गुरु ने कहा, आप ऐसे करो, मेरे पास दो बकरे हैं, एक एक बकरा ले जाओ, जहाँ पर कोई भी दुनिया में तुम्हें ना देखे वहां जाकर काट के ये बकरों को वापस ले आना। और दोनों गए, एक ने बाढ़ की ओट में होकर छुरा मारा और बकरे को काट के और गुरु के पास लेके आ गया। दूसरा घूमता रहा, देखता रहा, वो बकरे को सही सलामत लेके गुरु के पास पहुंचा कि गुरुजी दुनिया में तो कोई नहीं देख रहा था, पर मुझे उस मालिक का डर लग रहा था, वो तो देख रहा है। तो उसको गले लगा लिया। तो हमें इतना डर भगवान से होना चाहिए कि हम पाप करते हैं तो हमारे हर एक पाप को, हर एक चीज को देख रहा है। भगवान ऐसी चीज है, कण कण और पत्ते पत्ते में रमा हुआ है। उससे कोई जगह ऐसे नहीं जो खाली हो। आप भजन करते हो तो कहते हो भगवान मेरी भक्ति नहीं देखता, और पाप करते हो तो कहता आप कोई परवाह नहीं करते। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस दुनिया में भगवान कृष्ण जी ने भागवत गीता में लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको देगा भगवान। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि हे कृष्ण तू कर्म कर, फल की इच्छा मत करते। इसलिए हमेशा कर्म अच्छा करना है, कर्म माड़ा नहीं करना। कर्म खोटे करोगे तो मारे जाओगे। इस दुनिया से जब जाओगे तो बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। तुलसी साहब संत हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं, उन्होंने लिखा है, तुलसी मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार। तुलसी साहब संत लिखते हैं कि जब मौत आती है इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है। तुलसी मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, जैसे बिच्छू लगे डंक जू 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना दर्द मौत की टाइम आदमी को होता है। पर उस दर्द से न भाई बचा सकता, न परिवार बचा सकता, न माँ बाप बचा सकते, न बेली दोस्त बचा सकते। अरे उससे तो भगवान का भजन ही बचाएगा। इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए। मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी थारे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी थारे चरणों में। तुमको छोड़ मैं किस दर जाऊं, तुमको छोड़ मैं किस दर जाऊं। भटक रहा हूँ चैन ना पाऊं,
पापी अब गुण हारा गुरु जी तारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी तारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी तारे चरणों में गुरु जी का नाम बड़ा ही चंगा, गुरु जी का नाम बड़ा ही चंगा गुरु जी के चरणों में बहती है गंगा, गुरु जी के चरणों में बहती है गंगा आएगा किस्मत वाला गुरु जी हमारे चरणों में, कोई आएगा किस्मत वाला गुरु जी तारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी तारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी तारे चरणों में गुरु जी का नाम बड़ा बलकारी, गुरु जी का नाम बड़ा बलकारी गुरु जी की महिमा सबसे न्यारी, गुरु जी की महिमा सबसे न्यारी सहज करो निस्तारा गुरु जी तारे चरणों में, सहज करो निस्तारा गुरु जी तारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी तारे चरणों में जन जन के गुरु तुम्हें सिखाई, गण गण के गुरु तुम हितकारी अब तो विपदा में तुम्हारी गुरु जी तारे चरणों में, विपदा में तो सारी गुरु जी तारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी तारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी तारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा गुरु जी तारे चरणों में देखो, हम जिस दुनिया में आए हैं वो सुखों का घर नहीं है, वो दुखों की नगरी है। क्या कि किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुफ्तमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, कोई लड़कियों की शादी करने से चिंता में है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई जमीनों के झंझटों से दुखी है, कोई दुकानों के व्यापार से दुखी है। एक एक चिंता सबको सता रही है, एक एक चिंता हटती है, दूसरी आगे फिर प्यार खड़ी है। तो साधु संतों की हम सोहबत करते हैं, संगत करते हैं कि वो हमें सही तरीका बताएंगे। मैं कहता हूँ कि भागों के बिना तो गुरु नहीं मिलता, और अच्छा गुरु मिल जाए तो आपकी चतुराई छोड़ दे, वहाँ गुरु के ऊपर छोड़ दे कि मेरा गुरु करेगा, वो अच्छा करेगा। गुरु पे जिसने आज तक डोर छोड़ दी तो वो हमेशा कामयाब होता है। हमारे अस्कर कहता, गुरु जी आप जानो, आपका काम जानो। तो अस्कर के लिए एक बार जोरदार ताली जाऊंगी। अपने गुरु के हवाले जो हो गया, जिसने अपने गुरु की शरण में जाकर अपनी अकलों को छोड़ दी, अपनी चतुराइयों को छोड़ दी, तो गुरु उसको राजा बना देता है। हमारे दिल्ली के पास पंजाबी बाग है, वहां पर एक धोबियों का लड़का कपड़े धोया करता था। तो परम पूज्य मेरे गुरुदेव सत्संग करने के लिए वहाँ किसी के घर गए, तो उसने कहा, महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी हंसे और खुश हुए कि अभी तू पहली बार में मेरे को गुरु बनाएगा? कहने लगा, जी मेरा गुरु बनाने का मन करता है कि आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी का पढ़ाई कितनी करी है? कहने लगा, जी मैंने 10वीं तक। कहने लगा, उम्र कितनी है? तो उसने बताया कि इतनी। के यहाँ तनख्वाह कितनी? कि बाबा जी 3000 रुपये देते हैं, 100 रुपये रोज के। क्या तू हमारे साथ चल, तेरे को 8 साल बाद तनख्वाह हम तेरे को 6000 देंगे, तू हमारे साथ चल। डेरे में लाके महाराज जी ने स्कूल में पढ़ाने के लिए लगा दिया, पढ़ाते रहे, और वो बच्चा कहना मानता रहा, उसके माँ बाप को पैसे भेजते रहे। करते करते 7 साल बाद में वो लड़का हिसार के अंदर SDM बना दिया गुरुजी ने। देखो ये गुरु की मानता है। आज जैसा क्या कि गुरु के वचन में जो ढल गया, गुरु की आज्ञा में जो, अब हमारे पास 2 बच्चे रहते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल परिवार से उनको लेके आया, और आज वो बच्चे मेरे बड़े आज्ञाकारी लाडले बच्चे हैं। और मैं कहता हूँ कि उन बच्चों को एक ही कहा कि इस मंदिर से कामयाब होके गेट से बाहर निकल के जाके कहना कि हम गुरु के आशीर्वाद से दुनिया में कामयाब होके आए हैं।
तो ये गुरु की शरण में रहना है। अगर गुरु हमें जो कहे वो करना चाहिए। क्या पता गुरु की क्या रहमत हो, क्या दया हो। इसलिए हमेशा गुरु एक कोई शिष्य था, वो गुरु के पास चला गया और गुरु के पास जाने के बाद गुरु ने नाम दिया और कहने लगा, बेटा तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। तो उसने कहा, नहीं गुरुजी मैं आपके साथ रहूंगा। तो कहने लगा, नहीं, हम इस दुनिया के जीव कोई भी संतों के साथ रहने के लायक नहीं होते। लाखों में करोड़ों में कोई एक आधा होता है जो संत के लायक होता है, संत की बात को टालता नहीं। क्यों कि संत कहेगा उसमें हम तर्क करेंगे और जो गुरु कहता है उस बात को हम नहीं मानेंगे। एक बार परम पूज्य बाबा जी दशरथ नाथ जी कहने लगे कि यार 1000 टॉयलेट है, इनको साफ करने के लिए हम कोई अंदर लेडीज को बढ़ने नहीं देते। आप बताओ तुम 100 शिष्य हो, कौन कौन साफ करेगा। तो मैंने कहा, महाराज जी आपका आदेश हो तो मैं हर रोज साफ करके आऊंगा। तो बाबा जी बड़े हंसे, बड़े खुश हुए। मैंने कहा, क्या? मैं कहा, बाबा जी क्या पता मेरे को नरक में जाना हो और आप नरक को टालते हो। इस सेवा से क्या पता मेरा नरक टलता हो, क्या पता मेरी क्या विपदा टलती हो। आपका हुक्म है वो मेरे सिर माथे है। तो हमेशा गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, कभी गुरु के वचन को टालना नहीं चाहिए। और जो आज तक गुरु के वचन में जिसको रहना आ गया, संत के जीवन में जिसको आ गया, उसके पास कोई कमी नहीं रहती। तो वो कहने लगा, तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। तो शिष्य कहने लगा, महाराज जी हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन आपके बिना रह नहीं सकता, आप मेरे को साथ रख लो। तो उस गुरु ने उस शिष्य को अपने पास में रख लिया। पास में रखने के बाद जब समुंदर होते हैं बहुत डूंगे, तो वहां से किश्तियों वाले के पास जाके वो साधु बैठ गया, साथ में शिष्य बैठ गया। जब किश्ती वाला आए और उसे वो कहता है कि तुम भैया मेरे को उस पार कर दो, तो किसी किश्ती वाले ने उनको पार नहीं किया। एक टूटी सी किश्ती लेके आए तो उसने कहा, महाराज जी आप मेरी किश्ती में बैठो, मैं आपको पार कर देता हूँ। तो उसमें बैठे किश्ती वाले ने पार किया और उस महाराज जी को गुस्सा आया, उसकी किश्ती को तोड़ दिया। तो उस चेले को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे, महाराज जी ये गुरु वाली गुरु थोड़ी है, आपने इसकी किश्ती तोड़ दी। तो गुरु ने धमकाया कर, मेरे से कहा था ना भी मैं जो करता हूँ उसको देखते जाना, बीच में मत बोलना, भाग जा तो वापिस, तेरे को नहीं रखते साथ में। तो रोने लग गया, कहने लगा, महाराज जी मेरी गलती हो गई, चलो आप मेरे को माफ करो, चलो बोले आइंदा ऐसा काम नहीं करना, दोबारा रख लिया। अब किसी गांव में जब प्रवेश किया तो वो भूखे थे, पानी किसी ने पूछा नहीं, तो घूमते घूमते गांव में फिरते रहे। तो एक गरीब 2 बहन भाई थे जिनके माता पिता गुजर चुके थे, तो गांव से वो आटा मांग के लाते, रोटी बनाते और खाते। तो उनकी कुटिया में जब साधु गए तो बड़े खुश हुए, कहने लगे, महाराज जी हमने 2-2 रोटी बनाई है, एक एक रोटी आप खाओ और हम खाएंगे, बड़े खुश होके खाएंगे। तो उन्होंने बड़ा भोजन कराया, बड़ी सेवा करी और उन्होंने कहा, माचिस लेके आओ, उस झोंपड़ी को तिल्ला लगा दिया। उस शिष्य को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा, अरे गरीब आदमी ने भोजन कराया, इसकी झोंपड़ी जला दी, महाराज जी ये काम गलत किया। वो महाराज जी कहता, मैं तेरे को कहा ना तू चुप रहना। अब वो कहने लगा, महाराज जी चलो मेरी गलती हो गई, मैं आपके बीच में फिर भूल गया। अब थोड़ी देर में वो कई तपस्या करने के लिए चले गए, 10 साल तक वहां तपस्या करते रहे। 10 साल बाद उस गांव में प्रवेश करने लगे तो जहाँ झोपड़ी जलाई थी वहां महल खड़े होने लग रहे थे। तो उन्होंने देखा, उस शिष्य को डर लग रहा था कि जिस नगरी में जाएंगे लोग हमें मारेंगे। तब उस नगरी में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे बाप दादा मांग मांग थक गए, जब आप झोपड़ी जला के गए, आम नींद पटने लगे, कोई दोबारा झोपड़ी बनाने के लिए तो चांदी के मटके दबे पड़े थे, वो निकल गए। आज हम करोड़पति नहीं अरबपति कहलाते हैं, इस नगरी में हमारे से अरबपति कोई नहीं है। तो थोड़ी दूर बाद में किश्ती वाले के पास गए तो वो चांदी का मुकुट लिया खड़ा है, कहने लगा, महाराज जी आपका धन्य हो, जिस दिन मेरी जान बच गई। 2 घंटे बाद वहां आंधी बहुत तेज आई, सब किश्ती वाले डूब गई, सब किश्तियां डूब गई और आपकी कृपा से मैं किश्ती टूटी हुई को संवारने में लगा रहा तो मेरी किश्ती भी बच गई, मैं भी बच गया। ये होता है गुरु को पहचानने की। जो गुरु कर सकता है वो कोई दुनिया में नहीं कर सकता। एक बार दशरथ नाथ महाराज जी हुए मेरे नाथ संप्रदाय से, वो किसी जाटों में किसी को कहने लगे कि जाट राम जी आपको घर नहीं जाना। तो क्या लगा, क्या गुरु जी? कहने लगा, डेरे में पूरे दिन डेरे में रहना है और हम तेरे को आज खाद गिरवाएंगे, साथ हम भी डालेंगे। महाराज जी रात को बेले नहीं रहते थे, काम कसी से काम करते थे। हमारे गुरु जी कभी भी चारपाई पे लेट के उन्होंने नहीं देखा मुझे, कभी भी आज तक। मैं बाबा जी के पास बचपन से रहा हूँ, 9 साल की उम्र से, कभी मैंने उनको चारपाई पे
लेट के नहीं देखा। वो कहते साधु को नींद तो होती नहीं, साधु तो जागता है। साधु सोता नहीं, साधु जाग जाग के भगवान को प्राप्त करता है। तो कहने लगे तेरी जरूरत है। तो उसने सोचा पता नहीं महाराज जी को क्या जरूरत है। वो बाहर दूसरे गेट से बाहर निकला, 1 घंटे में गोली चली, उसको वहीं खत्म हो गया। तो बाबा जी 1 घंटे बाद कहने लगे पंडित वो हमारी बात मान लेता तो मौत से टाल सकते थे, इतनी पावर संत में होती है। तो इसलिए संत का किया सच कर माने। जो संत कहता है उसको बस तंग मुठिया से हो कि गुरु ने कह दिया वो ठीक है, पर होना भी गुरु जैसा चाहिए। इसलिए हमेशा गुरु की शरण में रहे और गुरु की आज्ञा का पालन करे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा। अब ये सवाल पैदा हुआ कि आज हमारे अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि ऐसा गुरु किसको बनाए जो इतना जानकार हो, इतना नॉलेज हो, इतना ज्ञान हो। आज गुरुओं से दुनिया भरी बैठी है, इतने डेरे चल रहे हैं, इतनी गड्डियाँ चल रही है, एक जगह जगह समाधि, हर जगह गुरु ही गुरु। जितने चेले नहीं शायद उतने गुरु हो गए। आज गुरुओं की हम देखते हैं, बड़ी बड़ी जगह देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजनों में देखते हैं, तो गुरु से भक्ति से मन उठना शुरू हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आपके शरीर के परम पूज्य हमारे गुरु जी फरमाया करते कि शरीर के 9 दरवाजे खुले, 10वां माथे पर गुप्त है। 2 आंखें, 2 कान के साथ, 2 नाक, 10वां माथे पर है। आप आंख बंद करके रोज ये प्रार्थना करो, हे मालिका तू मेरे अंदर है, मुझे इस दुनिया में कोई पता नहीं कि असली गुरु कहाँ है, उस गुरु से आप ही मेरे को मिलाओगे। तो गुरु कोई न कोई रूप में आपको जरूर तसल्ली देगा, जरूर विश्वास देगा। एक राजस्थान की घटना है, ये है राजस्थान जोधपुर साइड की। एक कोई बच्ची थी जिसके माँ बाप गुजर गए और बड़ा घर परिवार वालों ने उसे दुख देना शुरू कर दिया। तो रात दिन वो रोती रहती कि हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिस गुनाह की मैं आज सजा भुगत रही हूँ। तो एक दिन उसको सपने में किसी साधु ने दर्शन दिए कि बेटा मैं इस गांव में सत्संग करने को इतनी तारीख को आऊंगा, तो यहाँ आना, तेरे को नाम देंगे, फिर तू भक्ति करना। तो उसको रात को सपने में जो साधु दिखा और दूसरे दिन वो सत्संग में गई तो उसको देखा कि रात जो सपने में साधु सत्संग कर रहे वही साधु रात सपने में आए थे, वो साधु ने पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं कि अपने जीवों को आप संभाले। परम पूज्य वकील साहब जी फरमाया करते थे कि अपने जीवों को आप संभाले, आप लिए लड़लाई के दलालों की सिफारिशों की कोई जरूरत नहीं। सच्चा संत अपने आप मिल जाता है। अगर लगन सच्ची हो, तड़प सच्ची हो तो भगवान मिलने में दूर नहीं, कि ओदा घर दूर नहीं, जो अपनी लगन सच्ची है। तो इसलिए भाव सच्चा हो, श्रद्धा सच्ची हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा सहारा तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम दीन में के हितकारी, वो तुम दीन में के हितकारी। मैं आयो शरण तुम्हारी, वो मैं आयो शरण तिहारी। मैं तो जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मैं तो जन्म मरण के तेरे। हम कहते हैं कि हम शाणे हैं, हम शाणे नहीं है, हम सभी मूर्ख हैं। एक भजन गाते हैं कि मन मूर्ख ते भजन की नाव विचारी, तेरी मेरी करता उम्र खोदी सारी। कि हम 1,84,000 जिया जूनी है, 1,84,000 जूनी है। हमें एक जोड़ी अगर हम 10 साल की करें, शास्त्रों में लिखा है अगर एक जोड़ी हम 10 साल की करें तो दोबारा मनुष्य का नंबर आने में, मानुष देही मिलने में 8 करोड़
8,40,00,000 साल लगते हैं दोबारा मानुष देह मिलने में। कितना समय गुजर जाता है। देखो पशु हमारे जैसे जुड़ी है, बंधे खड़े हैं, कोई पानी पिलाए तो पिलाए, कोई ना पिलाए, कोई चारा डाले तो डाले। ये हमारे जैसी आत्मा है पशु के अंदर, वो दुख रहे। दरख्त देखो, पेड़ पेड़ खड़े हैं, सर्दी होती है हम अंदर जाके कपड़े गर्म पहन लेते हैं, गर्मी होती है एसी चला लेते हैं। ये बेचारे किसको कहें। ये बड़ी जोड़ी दुखी जोड़ी है, काफी जोड़ी है, बहुत सी जोड़ी है। मैं कई बार कथाओं में कहता हूँ, मात पिता तो तुम्हें बहुत मिलेंगे, 1,84 माएँ। मात पिता तो बहुत मिलेंगे, 1,84 माएँ। मानुष जन्म और गुरु की भक्ति मिलेगी ना। अरे एक जन्म मुश्किल से आप भजन सुन करो, भगवान आपसे दूर नहीं है। कलयुग में भगवान ने बहुत छूट दी है। अब कलयुग का समय चल रहा है। पहले सतयुग त्रेता युग में क्या होता था, 1,000 साल तपस्या करते तब जाके भगवान दर्शन देता था। 88 साल संत बैठे रहते थे, ऋषि मुनि दिमक लग जाती थी, तब जाके भगवान उनको दर्शन देता था। कलयुग में थोड़ी सी भक्ति की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, भगवान दूर नहीं है। क्योंकि अब मोह माया का बहुत जोर है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कोई साधु की परख करनी हो, किसी संत की परीक्षा लेनी हो तो क्या करे, उसको चौकड़ी मार के बिठा दो। साधु होगा तो सारे दिन बैठा रहेगा, और पाखंडी होगा तो मस्कोड़े मारेगा। ये निशानी है संत की। संत कोई भी संत आए, एक बार हमारे डेरे में कोई महात्मा आए, कई महात्मा आ गए, तो मैं कहा महाराज जी आपको दक्षिणा देंगे, 2 घंटा रुक के आप प्रार्थी मारो। सभी महात्मा 12 बजे से 5 बजे तक ध्यान पर बैठेंगे, आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठा हूँ। तो शायद पौने घंटा बैठने के बाद भी पता ही नहीं चला कि वो कब चले गए। क्यों कि बैठना, भजन करना ताते तो पर बैठना है। प्रार्थी मार के बैठना जैसे ताते तो पर बैठना इतना कठिन काम है। अब देखो हमने धरती खोज ली, आसमान खोज लिए, पहाड़ खोज लिए, सारी दुनिया खोजी, पर अपने शरीर की खोज किसी ने आज तक नहीं की। हम प्रार्थी मार के बैठते, वहाँ क्या होता है, हमारे महाराज जी फरमाया करते कि वहाँ पैर सुनना हो जाता है। वहाँ से आत्मा है ये ऊपर मंडलों में आनी शुरू हो जाती है। पहले पैर सुन होता है, फिर शरीर हाथ सुन हो जाते हैं, धीरे धीरे आत्मा यहाँ आएगी, यहाँ मालिक के दर्शन होंगे। रविदास संत ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में, इसमें जगे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, जलत रहे 6 ऋतु 12 मास। वहाँ अंदर जो जग रही है, अंदर 68 तीर्थ हृदय भीतर 12 लोकाचारी, जो कुछ श्री रूपी मंदिर में है। इसलिए मेरी डोल भंवर में नैया, मेरी डोल भंवर में नैया, गुरु बन जाओ आप खेवैया, गुरु बन जाओ आप खेवैया। तुम्ही हो साध सवेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। तुम युग युग अंतर आए, वो तुम युग युग अंतर आए, मोहनीद से जीव जगाए, मोहनीद से जीव जगाए। दिए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, दिए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मैं अधम नीच अभिमानी, मैं अधम नीच अभिमानी, तेरी भक्ति न मैंने जानी, ओ तेरी भक्ति न मैंने जानी। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हमारे 14 बीपीएम गांव है, जहां आश्रम है अपना। हमारा जो बड़ा आश्रम है रावसर है, एक तो गणेश जी का मंदिर है, बिश्नोई बास के अंदर बड़ा आश्रम है। वहाँ पे लाइब्रेरी है बच्चों के पढ़ने के लिए, और वहाँ पे बड़ा आश्रम है। और दूसरा आश्रम 14 बीपीएम बालाजी नगर में है। तो वहाँ पे जिस टाइम मैं 2024 में
18 अक्टूबर को उस गांव में मैं गया, तो मैंने गांव वालों से सब दर्शन किया कि हम अपना यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो गांव वाले कहने लगे महाराज जी यहाँ पर गरीब आदमी है, 70 ही घर हैं सारे, और इतना बड़ा मंदिर बनने वाला गांव नहीं है। तो मैंने कहा आप एक छोटी सी बात मेरी मान लो तो यहाँ बहुत बड़ा मंदिर खड़ा हो जाएगा। तो वो कहने लगे क्या? मैंने कहा 8 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक आप राम राम जपने के लिए सारे मंदिर में आओगे, और सुबह भी 1 घंटा आओगे। सब सुबह से शाम तक 1-1, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा हम राम राम करेंगे, मंदिर अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो गांव वालों ने बड़ा, मेरा 14 BPM बड़ा ही लाडला और प्यारा गांव है। मैंने हर जगह उस गांव की मैं तारीफ करता हूँ। वहाँ अभी भी सत्संग चल रहा है, 2 घंटे कीर्तन करके 12 बजे तक सभी उस गांव के बच्चा जागता है और बच्चा भजन करता है। 14 BPM जिस नगरी में मैं रहता हूँ। तो जब उन्होंने कहा महाराज जी भजन करना शुरू किया तो 30x60 का मंदिर है, वहां पर कम से कम 70 लाख रुपए 2 साल के अंदर लगे। वहां पे एक आदमी चंडीगढ़ से आया, वो राम राम जप रहे थे। एक आदमी चंडीगढ़ से आया, तब उन्होंने नींव लगाई, 2000 ईंटें थी। वो कह हमारे वहाँ उस गांव से प्रधान जी सब मंदिर के कहने लगे महाराज जी ईंटों वाले ने लाख रुपए मांगे, लाख कहाँ से ला के दें, तो इतनी 1000 ईंटों के लाख रुपए हो गए। तो चंडीगढ़ से एक आदमी आया और काले पोल में वो पैसे लेके आया और उसने मंदिर की नींव रख रहे थे। कहने लगे जी 1 लाख रुपए पहले मेरे लगाओ उस मंदिर में। तो वो एकदम अचंभा हुआ, भाई लाख रुपए दे गया, इसको हम जानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, ये कौन दे गया? तो लाख रुपए दे के मिलते ले आए। शुरू होते होते काम चलता रहा। तो 2-4 दिन बीते, इतनी देर में कोई आदमी और आए, 2-4 आदमी। वो मंदिर की नींव लेंटर तक आई, तब वो देख के कहने लगे यार वो इस गांव में जो हनुमान जी साथ विराजते हैं। उन्होंने उस मंदिर की फेरी लगाई और कहा हमारे ये जमीन का झंझट है, ये अगर खत्म हो जाए तो हम ये मंदिर की छत तक लेना हमारा काम। देखो भगवान ने ऐसा किया, तीसरे दिन उनका कार्य सिद्ध कर दिया, वो अपने आप आए। करते करते अब गेट लगाना था। सुल्तान जी हैं कि सुल्तान जी है नूर से मास्टर जी, और सुतार समाज से हैं, और उनका गोत्र तो मेरे याद नहीं। तो उन्होंने आके कहा 3 लाख रुपए पकड़ो महाराज जी को आग लगाओ। और उसके बाद हमारे मनीराम जी छिंपा है रावसर से। छिंपा समाज मेरे से बहुत ज्यादा जुड़ा, हर गांव से कोई भी छिंपा समाज के 2-2.5 हजार घर मेरे से जुड़े होंगे। तो तब वो कहने लगे महाराज जी मेरा लड़का अगर नौकरी लग जाए तो ये घूमट में अकेला बढ़ा दो। मैंने कहा भी हनुमान जी को आप ये बात कह के जाओ कि हनुमान जी ये काम होगा तब ये घूमट बनेगी। तो हनुमान जी ने ऐसा किया, उस बच्चे ने कोई पेपर दिया और वो 3 महीने में पास होकर वो ज्वाइनिंग हो गई। अब उस बंदे ने वहां पर 4 लाख रुपए लगे या 3 लाख लगे, वो मेरे को पता नहीं, सारी घूमट उसने तैयार कर दी। अब रही बात, हम जयपुर गए थे कोई काम के लिए सत्संग करने। तो एक लड़का बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा महाराज जी हमारा एक छोटा सा काम है, आपसे सिद्ध होता हो। तो उन्होंने 1100 रुपये दिए, मैंने वो 1100 को वापस दे दिए। मैं कहने लगा मैं आपसे चंदा नहीं लेता, क्योंकि मैं आपको जानता भी नहीं, कभी आप मेरे से मिले भी नहीं, आपसे चंदा नहीं लेते, आप मंदिर आना। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरा ये काम है, लड़का कोई लड़का है वो जज का पेपर दे रहा है और वो लड़का रुक जाता है। तो मैं कहा भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मेरे हनुमान जी को कह दे, वो शायद तेरी सुन ले तो सुन ले, मेरे को पता नहीं, पर हनुमान जी को अगर मंदिर में कोई काम करवाना होगा तो सुन लेगा। तो रात को कहने लगा महाराज जी आप सपने में आए और वो जज वाला पेपर था वो 43वें दिन पास होके फाइनल हो गया। तो तब उसने ये मैसेज भेजा रात को 11:30 बजे मेरे पास, कहा महाराज जी अब ये बताओ 50 लाख रुपए लगाऊं कि करोड़ लगाऊं, कितने लगाऊं? अब मुझे अचंभा हुआ। तो अब उसी गांव के सभी लोग आए, आप पूछ सकते हैं बढ़ाई नहीं, कल आए, कितना दिन आया? 3 आदमी आए और उन्होंने कहा महाराज जी जो 50-60 कितने आप जो मर्जी चाहे, उन्होंने कहा जो राम मंदिर में पत्थर लगा है वो इस मंदिर में लगाएंगे। तो ये पावर है नाम के जप की, पावर है नाम की कमाई की। आप जितनी भक्ति करो, आप किसी पाखंड में ना पड़ो, किसी ढोंग में ना पड़ो, किसी के तंत्र मंत्र में विश्वास मत करो, आप केवल राम राम जपते रहो। राम के नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, मैं आपको बता
नहीं सकता। हम एक बार हमारे मामा जी जगदीश जी और हम पीछे शुरू में मालेर आ रहे थे, हम कोला से, तो मेरी गाड़ी खट खट की आवाज गाड़ी से आ रही थी। तो मामा जगदीश जी कहने लगे कि गुरु जी गाड़ी आप बदल लो। तो मैंने कहा हनुमान जी को कि पता नहीं है क्या इसको गाड़ी नहीं चाहिए। तो हम जब मंदिर गए तो ये गाड़ी नहीं थी, ये गांव किसे ममेरा गांव। तो वहां से मेरे शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा कोई काम था उनका, वो मेरी ये बहुत बड़ा प्यारा गांव है, मेरी बहनें भी हैं। तो बड़ा उन्होंने रात को सपने में कोई गुरु महाराज तस्वीर सुबह वो गाड़ी लेके चले गए। ये है गुरु की कृपा, ये गुरु पर विश्वास की भक्ति की लीला है। अब देखो भजन करोगे, अगर वो मेरे काम करता है तो वो आपके भी काम करेगा, अगर मेरी नैया पार करता है वो आपकी भी करेगा। पर विश्वास रखो, दृढ़ता रखो। आज देखो हम ओम प्रकाश जी के घर बड़े ही भाग्यशाली जीव हैं। देखो कितनी टेंट की व्यवस्था करी, कितनी साउंड की व्यवस्था करी, कितनी संगत, आपका प्रेम। मालेर गांव से हमारे आश्रम के अंदर साउंड भेजा पूरे मालेर गांव में, गुसाई जी दादा। और देखो आपका नाम तो सब कोई लिखता रही है, कितना प्यारा गांव है मालेर की गुसाई जी दादा के नाम से। बोल दादा गुसाई जी महाराज की। देखो इस गांव में कितनी बड़ी पहचान है कि गुसाई दादा की नाम की पहचान इस गांव से। साउंड दिया था सबने मिलके, वहां पर मंदिर दे के आए थे 50,000 रुपए का साउंड, जो बक्से मंदिर में बज रहे हैं बालाजी नगर में। तो वहां पर उस साउंड को जब भी हम लगाते हैं तो गुसाई जी का नाम याद पक्का आता है। उस गुसाई जी नाम और मालेर गांव, जब हम स्टेज पे सत्संग करने चढ़ते हैं तो स्पीकर देखते ये मालेर गांव याद आता है मुझे। इस मालेर गांव को ये किसने कहा महाराज जी हम बताओ आपको क्या दे। मैंने कहा पैसे दोगे वो मेरी जेब में रहेंगे और कहीं लग जाएंगे, आप ऐसा नाम दो कि जब भी हम देखें तो वो गांव याद आए, तो उस गांव पे हमेशा संतों की दृष्टि बनी रहे। तो ये मालेर गांव है, ये भी पराया गांव नहीं, ये भी मेरा ही है। पूरा दिल से इस गांव को मानता हूँ मैं, मालेर गांव के पूरा भाव है मालेर गांव का। अच्छी संगत यहाँ से जाते हैं और बड़े बड़े भाव है इस गांव के। तो इसलिए मैं सबसे ये कहता हूँ कि बड़ा प्यारा और लाडला गांव है। एक बालाजी महाराज को याद करते हुए हनुमान जी के चरणों में 2 भजन, इसके बाद आपको पवन कुमार बड़े बड़े सुंदर भजन सुनाएगा। पवन जी विष्णु रावत कनवाड़ी गांव से है और बड़ा ही लाडला बच्चा है और जाट समाज से बड़ा सुंदर भजन गाता है। इसकी आवाज भी अच्छी है। और हमारे जेठीवाल जी हैं वर्मा, जेठीवाल जी वर्मा है, शंकर जी जेठीवाल, और पूरे हमारे रावत सर से मेरे साथ रहते, बड़ा भाव है इनका। और अस्कर भी बहुत अच्छा, और काशीराम जी, सभी भजन मंडली बड़ी प्यारी और बड़ी लाडली भजन मंडली है। और इस भजन मंडली का भाव बहुत सुंदर है, अच्छा भाव है। तो एक भजन 2 भजन बोलने के बाद आपको अस्कर से और उनसे भजन सुनेंगे। हो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। हो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। हो बालाजी दर्श दिखा दे, तेरा हो लिया। मैं आज तक माया पे विश्वास कम रखता हूँ और मेरे गुरु पे विश्वास में हमेशा ज्यादा रखता हूँ। कभी माया मेरे आज तक कोई बैंक बैलेंस मेरे पास 0 है। मैं कभी पैसा इकट्ठा नहीं करता, आई बला दी चला। ज्यादा माया से प्यार नहीं रखना चाहिए। साधु वो है जो माया से प्यार ना करे, वो तो मालिक से ही करे। और जो माया से है तो वो साधु ही नहीं। एक भजन गाते गोरखनाथ जी का आता है, जब गोरखनाथ जी के गुरु हुए मच्छंदर नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हुए मच्छंदर नाथ जी, तो जब वो भिक्षा लेने के लिए गए तो किसी माई ने उनको दही बल्ले दे दिए। तो दही बल्ले लेकर वो जब आया तो उसको मच्छंदर नाथ को बड़े स्वाद लगे, तो कहने लगा भी यही दही बल्ले वो लेके आओ। जब वो लेने गया तो माई कहने लगी, वो तू तो पेट का पुजारी, तू तो साधु को न्यारे। तू तो पेट का पुजारी, तू तो साधु को न्यारे। तू तो दिखे घर बारी, तू तो साधु को न्यारे। तू दिखे घर बारी, तू तो साधु
साधु को न्यारे, तू तो पेट का पुजारी, तू तो साधु को न्यारे। हाँ तू तो पेट का पुजारी, तू तो साधु को न्यारे। कहते हैं कि माई मैं मेरे गुरु के वचन से आया हूँ, गुरु के आदेश से आया हूँ, तू दही बल्ले दे। कहने लगी मैं एक शर्त पे तेरे को दही बल्ले दे सकती हूँ, तेरी आंख निकाल के मेरे को दे दे। तो गोरखनाथ ने कहा गुरु ही नहीं तो कुछ नहीं, अगर गुरु है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आंखों का क्या करना है, जब गुरु ही कुछ नहीं है तो इस आंखों का करेंगे क्या। उसने झट से आंख निकाली और उसकी झोले में डाली और दही बल्ले लेकर गुरु के पास पहुंच गए। गुरु ने कहा रे गोरख तेरी आंख कहाँ है। उसने कहा गुरु जी दही बल्लों की दे हमें ये दही बल्ले है। तब गोरखनाथ जी को गले लगा लिया। आज इतिहास में उनका नाम आता है, यह है गुरु महिमा। और गुरु की अगर आपने किसी गुरु को गुरु बना लिया, आप उसकी गुरु की पहली बात तो निंदा करें, साड़े की जीभ काट देनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा है निंदा नहीं सुननी चाहिए अपने गुरु की। दूसरा अगर जीभ नहीं काट सकते तो वहां से खड़े होकर चला जाना चाहिए। गुरु की कभी निंदा सुनना भी पाप है, इसलिए हमेशा गुरु प्रति ऐसा भाव होना चाहिए और ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। हो बालाजी दर। अच्छा मेरे पर्स में आता क्या कि मेरे पास पैसे नहीं रखता मैं, तो मैं बीमार हो गया कोई 15-20 दिन पहले। तो मैं सोचा चलो आप हॉस्पिटल तक जाते, रुपए किसमें कोई 50-60 रुपये बोझ में पड़े हैं। तो डॉक्टर ने जाते वहाँ खून टेस्ट करना बोल दिया। तो मैं अकेला जाके मोटरसाइकिल खड़ा हो गई। तो मैं सोचा चलो तो आप हॉस्पिटल में आ गए, तो पैसे जेब में है नहीं। थोड़ी देर बाद में महेंद्र जी शर्मा हमारे डॉक्टर वो आए, कहने लगे गुरु जी आए, वो पैरों के हाथ लगाए कि गुरु जी आप पैसे मत देना। मैं कहूँ पैसे है ही नहीं, मैं दूँ क्या। बोले गुरु जी आपका सब मैं देता हूँ। ये देखो गुरु की ये महिमा है, गुरु पर विश्वास हो, अटूट दृढ़ता हो कि मेरा मालिक सब कुछ है, मुझे मेरे पार लगाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। हो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया हो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। आया हूँ तेरे दर पे, जाऊंगा दर्शन करके। आया हूँ तेरे दर पे जाऊंगा दर्शन करके। हो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया हो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। ओ मन संकट गणा सतावे, दिन रात नींद ना आवे। ओ मन संकट घना सतावे, दिन रात नींद ना आवे। दुखिया ने वीर भगाइए, मैं तेरा हो लिया। सब दुखिया दुखिया ने धीर भगाइए, मैं तेरा हो लिया। ओ बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। ओ बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। ओ मन लिया फकीरी बाणा, या दुनिया मार खाना। ओ मैं लिया फकीरी बाना, या दुनिया मारे खाना। ओ ताने से क्या घबराना, मैं दीवाना हो लिया। ओ ताने से क्या घबराना, मैं दीवाना हो लिया। ओ बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया हो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। अगर फकीरी लाइन में आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, आप भक्ति में या सत्संग में आओगे तो कई कहेंगे क्या लेने के लिए जा रहे हो। बहुत सारा इस मालेर गांव की एक मैं तारीफ और करूंगा कि उस गांव की गौशाला है, उस गौशाला का जो भाव है वो भी मुझे बहुत सुंदर
लगा और बहुत अच्छा लगा। गौ माता के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। गौओं की सेवा बहुत सुंदर है और पूरा गांव मिलकर सहयोग कर रहा है। देखो कितना बढ़िया सुंदर सहज, कितनी बढ़िया व्यवस्था। और गौओं के नीचे भी मैंने देखा बड़ी साफ सफाई है इस गांव की। तो मालिर गांव कितनी बढ़िया गांव है। एक भजन और बोलेंगे, उसके बाद पवन आपको सुनाएगा। बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे सब मन बसियो रे। बाबा राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, हाँ जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फिर हरि माला, बजरंग बाला तेरु हरि माला, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की संगी, ना कोई संगी हाथ भी संगी, जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना, हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सीता का दुलारा, राम जी का प्यारा सीता का दुलारा, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो आज बड़ा सुंदर सत्संग और बड़ा ही आज और हमारा अनुरुद्ध छोटा बच्चा, इसका इतना बढ़िया भाव है मेरे। वैसे तो मेरे 14 बीपीएम के सारे बच्चे मेरा बहुत ये बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छे संस्कार। और हमारा जो 23 तारीख को 23 मार्च को सत्संग है वो मालिर गांव में ही है। हंसराज जी छिंपा, हंसराज जी छिंपा और मदन जी का लड़का, तो उनके घर प्रोग्राम है 23 मार्च को रात्रि को। और रात्रि का सत्संग होगा। और मदन जी का भी बहुत सुंदर भाव, शंकर लाल का भी बहुत सुंदर भाव है। और माता जी की पुण्य तिथि पे सत्संग होगा 23 मार्च को। तो वहाँ भी बहुत सभी को दर्शन देना। और
हमारे हर महीने का सत्संग होता है जो 14 बीपीएम बालाजी नगर है पूर्णिमा को, तो वहाँ अब की बार 13 को होगा 1 तारीख को, क्योंकि पूर्णिमा को होली है इसलिए 2 दिन पहले वो प्रोग्राम कर दिया ताकि होली भी है ग्रहण भी है, तो इसलिए 1 तारीख को अपने बालाजी नगर में प्रोग्राम होगा। तो सभी संगत वहाँ भी दर्शन दे और आते जाते रहें। और अनुरुद्ध पाटोदिया हमारे शिष्य बड़े लाडला और बड़ा छोटा बच्चे के लिए सुना दीजिए। जय हो। हो मैं शरण पड़ा तेरी, हो मैं शरण पड़ा तेरी, ओ चरणों में जगा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेगा। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, दिखलाओ तुम सोए हुए भागों को, सोए हुए भागों को, हे नाथ जगाओ तुम। हाँ गुरुदेव दया करके तुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के पुजारी हो। इस तन में समाए हो, इस तन में समाए हो। मुझे प्राण से प्यारे हो, इस तन में समाए हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो, ओ नित्य मानत तू तेरी, नहीं किसी बुलावे। जय हो।
भी हूँ तेरा हूँ है नाथ बुलाना मुझे है नाथ बुलाना मुझे जीवन में अकेला हूँ तेरे घर का भिखारी हूँ तेरे घर का भिखारी हूँ मेरे दोस्त मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। वो चलेंगे न हम तेरा साथ होगा बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ होगा बाबा मरते दम तक मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक सात जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ होगा बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो बाबा मरते मरते दम तक बोलिए गुरु भगवान की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव की, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए दशरथ नाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए गोरखनाथ जी महाराज की। एक भजन बालाजी हो, फिर बाद में गोरखनाथ जी हो। बाला काई थारे जजगी पूछ गो फटकारो मारो लंका चढ़गी ओ लंका चढ़गी सारी लंका चढ़गी ओ लंका जलेगी सारी लंका जलेगी ओ बाला ओ बजरंग ओ बाला काई थारे जजगी पूछ गो फटकारो मारो लंका चढ़गी बाबा साई धारे जलेगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी यो ये भजन में चार कड़ियों में भजन है, चार कड़ियों में संक्षिप्त रूप में सुंदरकांड को विवरण है। थोड़ा ध्यान लगा, एक एक अंतरा पर ध्यान लगाऊंगा। हे श्री राम बोले संदेशो हनुमत लंका जावे हाँ श्री राम बोले संदेशो हनुमत लंका जावे सो योजन सागर ने बालो पलमा ही मां प्यावे सो योजन पालो फल में ही ना जावे श्री राम बोले संदेशो हनुमत लंका जावे हाँ सो योजन सागर ने बालो पलमा ही मां प्यावे सुसा मार्ग माही मिलेगी पूछ गो फटकारो मारो लंका
बाला गायो मारे जचगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी यो लंका जलेगी सारी लंका जलेगी ओ लंका जलेगी सारी लंका जलेगी ओ बाला बजरंग बाला गायो मारे जचगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी जियो सुरसान है रायो बालो लंका माही आयो सुरसान है रायो बालो लंका माही आयो रावण का राक्षड़ा सोयो पल में जाट करायो सुरसान है रायो बालो लंका माही आयो रावण का राक्षड़ा सोयो पल में जाट करायो पूछा रावण थारी पीड़ेगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी गाय थारे जचगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी ओ लंका जलेगी सारी लंका जलेगी ओ लंका जलेगी सारी लंका जलेगी ओ बाला बजरंग बाला गाय थारे जचगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी आपने पहले बतायो कोई गावण वाला तेरो हौसलो क्या हुआ ताली बजाओ तालियां हुआ माने भी लगे भी कि अच्छा लगा तो आगे क्या है सब किया मैं सीता माने दे दी राम निशानी अक्षय मार गिरायो जब वो घबरायो अभिमानी अक्षय मार गिरायो जब वो घबरायो अभिमानी सब किया मैं सीता माने दे दी राम निशानी अक्षय मार गिरायो जब वो घबरायो अभिमानी मती रावण थारी मारो लंका जलेगी बाला गाय थारे जचगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी ओ लंका जलेगी सारी लंका जलेगी लंका जलेगी सारी लंका जलेगी ओ बाला बजरंग ओ बाला जचगी पूछ गो फटकारो मारो लंका जलेगी जियो लास्ट में कब है तेल और रुई मंगवा कर पूछ में आग लगायो मंगवा के पूछ में आग लगायो एक एक कर बालो सारी लंका ने जलायो एक एक करके सारी लंका ने जलायो तेल
और रोई मंगवा कर पूछ में आग लगायो, एक एक कर पालो सारी लंका नजर लायो, नैया मालूनी की